नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पारा शिक्षकों ने पिछले साल भर में लंबित मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में दिया धरना। छह जून 1984 में अमृतसर स्वर्ण मंदिर की याद में सिख समाज ने निकाली रैली। और एमजीएम अस्पताल में कैदी और सफाई कर्मियों के बीच चली घंटों झड़प। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड राज्य सहयोगी शिक्षा मित्र पारा शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों पारा शिक्षकों ने जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना दिया और अपनी मांगों से संबंधित 2 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से मुख्य सचिव को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे पारा शिक्षकों का कहना था कि कक्षा 1 से 5 झारखंड टेट 2013 के उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में सर्वप्रथम अपने ही गृह जिला में पारा शिक्षकों की मेघा सूची में पहले स्थान की प्राथमिकता दिया जाए। यदि इसके उपरांत रिक्तियां बचती हैं तो दूसरे जिले के पारा शिक्षकों को उन पदों पर पदस्थापन किया जाए, अन्यथा ऐसा नहीं होने पर उच्च प्राप्तांक वाले एक ही अभ्यर्थी का चयन कई जिलों में कर ली जाए, जिसमें कई जिलों में रिक्तियां रिक्त रह जाएगी। वहीं इन लोगों ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची पैनल का निर्माण किया जाने की मांग की है, ताकि 50% पारा शिक्षकों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिल सके। वैसे पारा शिक्षकों ने इन मांगों पर जल्द विचार कर पहल करने की मांग मुख्य सचिव से की है। सरकार है, स्थिर सरकार है ही नहीं। और रही विगत एक साल पहले टेट का रिजल्ट निकला था और आज तक नियुक्ति नहीं हुई। पिछले 15 नवंबर को घोषणा किया गया था कि जो भी राज्य में टेट पास किए हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा समारोह में, लेकिन वो भी नहीं हुआ। हमेशा ये हो रहा है कि ये मंथ में हो जाएगा, वो मंथ में हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे राज्य की जो नीति है वो भी गलत है। जो शिक्षक यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं अपने जिले में, हमारे जिले में जैसे 305 125 में पास किए हैं और 2200 फॉर्म पारा टीचर का आया है। और ये जो एग्जाम हुआ था उस समय आपको एगो अलग से भाषा का ये था कि उसको चयन करना था, उसके अनुसार एग्जाम भी हुआ। दूसरे जिले के पारा शिक्षक यहाँ पे टोटल 2200 फॉर्म जमा हुए हैं और उस आधार से अगर नियुक्ति होती है तो हमारे जिले के पारा शिक्षक वंचित हो जाएंगे। उसमें से 150 का ही होगा, बाद बाकी रह जाएंगे और एक ही पारा शिक्षक का 10 जगह हो जाएगा। तो 10 जगह जो हो जाएगा तो 9 को तो सीट वैकेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर सेकेंड लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री से, वो सोई हुई है कि क्या है वो तो पता नहीं चल रहा है, कि हम शिक्षा मंत्री से और मुख्य सचिव से ही हम लोग का निवेदन है पूर्वी सिंहभूम पारा शिक्षक या प्रदेश पारा शिक्षक संघ की तरफ से कि ये जो माने एक हर जिले को जो हमारा एक दिवसीय उपायुक्त कार्यालय के समय समग्र धरना का कार्यक्रम है। अगर यहाँ से भी बात नहीं बनती है, आज हम लोग मुख्य सचिव को उपायुक्त के माध्यम से लेटर देंगे, उसके बाद हम लोग मुख्य सचिव के यहाँ धरना में बदलेंगे। और उधर 6 जून 1984 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ 3 दिवसीय सैन्य कार्रवाई की गई थी, जिसमें सैकड़ों सिखों की जान गई थी। इसी घटना पर अपना रोष जताते हुए जमशेदपुर सिख समुदाय के लोगों ने एक रैली निकाली। अपने शरीर पर 1984 अमृतसर स्वर्ण मंदिर में हुए घटना पर अपना विरोध जताते हुए पोस्टरों को चिपकाया। ये सिख समुदाय के लोग साक्षी गुरुद्वारा से निकले और शहर के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस संबंध में इनका कहना था कि पुलिस की इस कार्रवाई में आतंकवादियों के साथ साथ कई बेगुनाहों की भी जान गई थी, जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे। इन लोगों ने कहा है कि इस दिन भीषण खून खराबा हुआ था और सदियों के अलावा वक्त पूरी तरह तबाह हो गया था। इस मुद्दे पर 6 जून को पूरे सिख समुदाय ने अपना रोष जताया। हिंदुस्तान में जो हमारे सिख लोगों के साथ हुआ 1984, जिसको हमारा सिख नौजवान कभी भूल नहीं सकता है। जैसे 84 में दरबार साहब से में अटैक हुआ, जो दरबार साहब है सब धर्मों का साझा स्थान है। यहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पर तोप डालकर उसको उड़ा दिया, बच्चे लोग मासूम लोग सब मारे गए। ऐसा जितना भी दुनिया में वर्ल्ड में कंट्री है
पहला हमारा देश है जिसमें धार्मिक स्थान में इतना कहर हुआ हो। जेकर वहाँ कुछ ऐसे लोग थे तो उनको पकड़ने का और भी तरीका अपनाया जा सकता था। तो मनाते हुए, याद करते हुए जितने भी हमारे टाटा के नौजवान हैं, हर साल हर गोल चक्र में 5-5 मिनट शांतिपूर्वक अपना रोष प्रकट करते हैं। देखिए, आप बहुत सारे देशों में देखा होगा। आज हमारा ये है कि पूरे शहर में 5-5 मिनट जितना गोल चक्र है, वहाँ पर 5-5 मिनट रोके शांतिपूर्वक हमारा। और उधर शुक्रवार की सुबह सफाई के दौरान हुए विवाद के कारण एमजीएम अस्पताल के मेडिकल वार्ड में सफाई कर्मियों व महिला कैदी के साथ घंटों झड़प होती रही। अंततः वहां तैनात महिला सिपाही व अन्य मरीजों ने मामले को शांत करवाया। यूं तो कोल्हान के सबसे बड़ा अस्पताल कहे जाने वाला एमजीएम अस्पताल हमेशा विवाद में ही घिरा रहता है। आए दिन अस्पताल में किसी न किसी प्रकार की घटना प्रकाश में आती रहती है। कभी होमगार्डों की बर्बरता, तो कभी डॉक्टरों की बर्बरता, तो कभी नर्स व कर्मचारियों की बर्बरता, तो कभी मरीजों के परिजनों के द्वारा अस्पताल परिसर में बवाल की घटना प्रकाश में आती रहती है। शुक्रवार को भी कुछ इसी तरह का घटना प्रकाश में आया। अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में महिला सफाई कर्मी ममता सफाई कर रही थी। उसी दौरान वहां भर्ती महिला कैदी प्रिया सिंह वहां चप्पल हटाने को कही। उसके बाद महिला कैदी चप्पल हटाने की जगह उस सफाई कर्मी के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दी। उसके बाद देखते ही देखते अन्य सफाई कर्मी वहां पहुंचे और पूरा मेडिसिन वार्ड रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। लेकिन मामले को शांत करने वहां कोई भी नहीं पहुंचा। न अस्पताल कर्मी आए और न होमगार्ड के जवान। अंत में माहौल को बिगड़ते देखकर इलाज करा रहे मरीजों ने ही दोनों पक्षों को शांत करवाया। वहीं महिला कैदी प्रिया सिंह ने बताया कि वह सोनारी ग्वाला बस्ती की रहने वाली हैं और 1.5 वर्ष पूर्व आर्म्स एक्ट व डकैती के मामले में बिष्टुपुर थाने से उनकी गिरफ्तारी की गई थी। जेल में उसे मिर्गी के दौरे आने लगे थे और सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी, जिसके कारण उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसने महिला सफाई कर्मी पर पैसे मांगने का आरोप भी लगाया, परंतु पैसे की बात को वहां भर्ती मरीजों ने इनकार किया तो वह अपनी ही बात को पलटते हुए स्वीकार की कि चप्पल के विवाद के कारण झड़प हुई थी। साथ ही उस महिला कैदी के निगरानी में तैनात गार्ड कमला देवी ने भी बताया है कि पैसे का विवाद नहीं था, बल्कि चप्पल हटाने के विवाद के कारण ये विवाद बढ़ा था। मामला आरएम्स डकैती का, ठीक है, 1.5 साल से। हाँ, कहाँ रहती हो? सोनारी न्यू गाला बस्ती में रहती है। क्या नाम हुआ? प्रिया सिंह। सोनारी थाना क्या कस्टडी में है? नहीं, सोनारी नहीं, बिष्टुपुर थाना से हम पकड़ाए हैं। ठीक है सर, 1.5 साल से अंदर है जेल में। से मेरे को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, सांस लेने में, प्लस मिर्गी का दौरा वगैरह सब कुछ है। तो मंगलवार को इतना मेरी हालत खराब हो गई तो मेरे को एमजीएम भेजा गया। जब हम एमजीएम आए तो मेरा इलाज मेरा सही से नहीं हुआ। अभी भी डॉक्टर सब कुछ करने के बावजूद भी बोलते हैं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अभी भी मेरे को सांस लेने में उतना ही प्रॉब्लम हो रहा है। और आज क्या हुआ था? अभी एक्चुअली हुआ क्या ना, उन लोग साफ कर रही थी और मेरे को रात से मेरा बहुत तबीयत खराब है, तो बोली चप्पल उठाने के लिए। तो हम मम्मी बोली कि पेशेंट को क्यों बोलो, मेरे को बोली हम उठाएंगे ना। उसे बोलती तुम लोग यहाँ पैसा नहीं दे रही है, पैसे देके भर्ती हुई तुम लोग इतना बोलेगी। हम यही बोले ठीक है, हम बंद जेल का, हमको टीएम में भेजता तो जरूर पैसा देके भर्ती होती। चप्पल थोड़ा सा साइड कर दीजिए, इतना मैं पूरा कपड़ा लेके बोल रहा हूँ। मेरा चप्पल पे उठाने होगा आपको, छिनार होता तो हम इसमें आके झाड़ू नहीं मारता, धंधा ही करता। क्या विवाद हुआ? चप्पल की बात और कुछ नहीं। ये लोग जो रिश्वत लगते? नहीं, वो सब विशेष बात नहीं। आप गार्ड में हैं? हाँ, कोई बात। आप यहाँ ऑलरेडी गार्ड थे ना घटना के समय? हाँ। क्या? और उधर सुंदरनगर, मानगो व पटमदा क्षेत्र में सड़क हादसे में कुल 10 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। सभी जख्मियों को स्थानीय थाना व स्थानीयों के द्वारा इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 5 लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। पहली घटना सुंदरनगर की है, जहां 2 बाइक सवारों में टक्कर हो गई, जिसमें कोवाली धुरवा लुपुंग गांव निवासी व पारा शिक्षक अमल दीक्षित व सोमाय बेसरा प्रदर्शन के लिए डीसी कार्यालय अपनी बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। उसी दौरान सुंदरनगर बुरीडी फाटक के समीप साक्षी कासीडी से शराब के नशे में हाथा जा रहे बाइक सवार सुमित श्रीवास्तव, मुकेश पटेल व शंकर सांडेले ने अपनी बाइक से उनके बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बाइक पर सवार 5 लोग जख्मी हो गए। सुंदरनगर पुलिस की गश्ती दल ने सूचना पाकर सभी जख्मियों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसमें से 3 की स्थिति नाजुक बनी हुई है। हुआ था घटना? ये सुंदरनगर बोरोटी फाटक के पास। क्या घटना कैसे हुआ, कुछ पता चला? दोनों मोटरसाइकिल में गश्ती में थे आप लोग की सूचना मिला? आप लोग गश्ती या सूचना भी मिला।
वहीं दूसरी घटना मानगो ग्रामीण बैंक के समीप की है। कदमा शास्त्री नगर निवासी सुनील कुमार मलिक मानगो स्थित अपने मेडिकल क्लिनिक पैदल जा रहे थे। उसी दौरान आजाद बस्ती निवासी मोहम्मद शाहरुख ने मानगो ग्रामीण बैंक के समीप अपने बाइक से उन्हें टक्कर मार दिया, जिसमें सुनील कुमार मलिक बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे भी मानगो पुलिस ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। हम गाड़ी चला रहे थे तो रोड से आ रहे थे, वो रुक गए, देखा हमारे हॉर्न मार तो रुक के फिर दौड़ने लगे, दौड़ के ही मेरा गाड़ी खा गया हुआ है। कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग बैंक जा रहे थे। कहाँ से? फेडरल बैंक सांची। कहाँ पर हुआ घटना? मुंशी मस्जिद है ना, उसका पीछे में। मुंशी मोहल्ला मस्जिद जो है, थाना क्या पड़ता वहाँ? वहीं तीसरी घटना पटमदा ठनठनी मोड़ की है। उलीडी डिमना चौक रिपीट कॉलोनी से हिरवान यादव पटमदा लोहजोड़ा मंदिर भेड़ा का बलि चढ़ाने गए थे। उनके साथ उनके परिवार व पड़ोस के कुल 6 लोग गए थे। जब वे पूजा कर टेम्पो से वापस लौट रहे थे, उसी वक्त टेम्पो चालक शराब के नशे में था और वह टेम्पो अनियंत्रित ढंग से चला रहा था। जैसे ही उनका टेम्पो ठनठनी मोड़ के समीप पहुंचा तो चालक की लापरवाही के कारण टेम्पो पलट गया, जिसमें 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए और अन्य लोगों को हल्की चोटें भी आई। दोनों जख्मियों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहाँ पर घटना हुआ था? पटमजा जाता है ऐसा ठनठनी के नाम सुने हैं? हाँ, ठनठनी में। हाँ, ठनठनी के आगे थोड़ा सा। कैसे हुआ? वो हम लोग टेम्पो रिजर्व करके गए थे। कहाँ? भेड़ा देने लौजोड़ा। अच्छा, लौजोड़ा समझ गए। तो वो ड्राइवर था साला, वो लोग उधर जाके दारू पी लिया, खा पी लिया, समझ में नहीं आया हम लोग। तो हम लोग आ रहे थे तो वही समझ आया कि साला एक टेम्पो पलटी कर दिया, समझ गए। पलटी कर दिया तो वही समझ। कितना लोग जख्मी हुआ? हम लोग समझ आया कि 6 लोग जख्मी हो गए। और लोग कहाँ हैं? हल्का फुल्का था तो वो समझ आया कि उधर लोकल डॉक्टर था तो हम लोग फिर भेज दिए कि कोई दवा करवा दीजिएगा बाबू। और उधर भारतीय जनता पार्टी के गोड़ाबांधा मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल ने जुस्को वाटर ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट के एमजीएम से मिलकर गोड़ाबांधा जलापूर्ति योजना में उत्पन्न समस्या से उन्हें अवगत कराया। प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि पाइपलाइन बिछाने के 4 महीनों के बाद भी जर्जर सड़क का मरम्मत नहीं किया गया है, जिससे दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ गई है। वहीं कई इलाकों में जलापूर्ति योजना का भी लाभ नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है। पानी मीटर लगाने में मीटर शुल्क ज्यादा वसूला जा रहा है, वहीं नियमित जलापूर्ति नहीं की जाती है, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भाजपाइयों ने व्याप्त समस्याओं का तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं और कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। गोड़ाबांधा मंडल के ओर से गोड़ाबांधा जलापूर्ति योजना जो चल रही है जुस्को की तरफ से, बहुत सारे ऐसे सड़कें हैं जिसमें पाइप लाइन ले जाएंगे, पीसीसी सड़क को तोड़ दिया गया और वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर उस सड़कें को नहीं बनाया गया है। हम लोग इसलिए आए हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ तक पानी की कलेक्शन नहीं पहुँच पाई है। बहुत ही धीमी गति से काम चल रही है, इसलिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं ताकि बहुत अच्छे से काम हो, पारदर्शी ढंग से काम हो। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा मंडल की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। और उधर विष्णुपुर स्थित राम मंदिर प्रांगण में 8 जून से श्री श्री बालाजी का 45वां ब्रह्मोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। इसके लिए मंदिर में पूरी तैयारी कर ली गई है। इस बाबत मंदिर परिसर में पत्रकार वार्ता आयोजित कर महोत्सव की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। इस ब्रह्मोत्सव में तिरुपति देवस्थान से 5 पुरोहितों का एक दल शतकाभिषेक और बालाजी कल्याणम महोत्सव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तिरुपति धर्माचार्य परिषद से सांस्कृतिक कार्यक्रम देने के लिए 4 कलाकारों का एक दल भी इसमें भाग लेगा। इसके अलावा इस 12 दिवसीय ब्रह्मोत्सव में भगवान बालाजी का नगर भ्रमण कराया जाएगा। 15 जून को सुबह 8 बजे से रथ महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें मंदिर से रथ निकालकर विष्णुपुर पोस्ट ऑफिस तक ले जाया जाएगा और शाम को मंदिर प्रांगण में वापस लाया जाएगा। मंदिर के सचिव के पांडुरंगा राव ने बताया है कि महोत्सव में दक्षिण भारतीय विधि विधान से समस्त पूजा पाठ व अनुष्ठान किया जाएगा। इस बालाजी ब्रह्मोत्सव में दक्षिण भारतीय लोग ही नहीं बल्कि शहर भर से लोग इसमें शामिल होंगे। बालाजी ये 45वां ब्रह्मोत्सव है जो हमें 8 जून से हमारे शुरू होकर 19 जून तक चलेगी और इसमें डिफरेंट प्रोग्राम जो है हमारे पीछे तरफ दिया गया है। रोज संध्या बेला जो है भगवान बालाजी का जो है बाहर में जो है लेके मैंने उनका एक किया जाएगा, पूजा किया जाएगा और बाहर में घुमाया जाएगा एवरीडे
लेकिन 15 तारीख को जो है एक स्पेशल है जो हमारे यहाँ सुबह 7:30 बजे निकल कर आपको पोस्ट ऑफिस तक जाएगी और वो जो रथ है वो वहाँ पर रथ रुक देने के बाद वो फिर शाम को हम वहाँ से 6 बजे चलेंगे और करीब 7:30 से 8 बजे तक फिर मंदिर प्रांगण में आएगा। उसको छोड़कर जो पूजा का पूरा ये है कि जो मंदिर में 8 जून से श्री बालाजी का 45वां महोत्सव। और उधर मानगो 15 नंबर रोड निवासी भविष्य कुमार डे की बहन घर साफ करने के क्रम में बिजली की करंट के चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने उसे इलाज के लिए जमा अस्पताल में भर्ती कराया है। भविष्य कुमार डे ने बताया है कि उनकी बहन चांडिल में रहती है। गर्मी की छुट्टी में वह उनके घर आई हुई थी। शुक्रवार को वह घर की साफ सफाई कर रही थी। उसी समय पंखे का तार कटा हुआ था और वह कटे हुए तार के चपेट में आ गई और वो बुरी तरह उसको करंट ने अपने चपेट में ले लिया। तुरंत बिजली का स्विच उसके भाई ने बंद किया। उसके बाद परिवार के अन्य लोगों को घटना की जानकारी दी। उसके बाद वे लोग उसे इलाज के लिए निजम अस्पताल में भर्ती कराए हैं, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। ये हमारा घर मानगो 15 नंबर में। ये हमारा सिस्टर मेरे यहाँ आई है। तो अचानक क्या हुआ ना, आपके घर में हुआ? मेरा घर में हुआ। तो पंखा का प्लग लगा हुआ, एक तार जो पंखा में लगा हुआ था उसमें छूटा हुआ था, वो निकाला हुआ नहीं था। ये सोची चलो पंखा को इधर कर देंगे, तार को लपटेंगे। लपटा जैसे यहाँ पकड़ा तो ये करने लगा। मेरा छोटा वाला भाई जो था ऐसे कर हटाया, तब तक ये तो गिर गई। तुरंत मसेज करके हम लोग तुरंत दूध पिलाए इसको। दूध पिलाने में होश सब आ गई थी। उसके बाद नाच पारा शिक्षकों ने पिछले साल भर में लंबित मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में दिया धरना। जून 1984 में अमृतसर स्वर्ण मंदिर की याद में सिख समाज ने निकाली रैली। और एमजीएम अस्पताल में कैदी और सफाई कर्मियों के बीच चली घंटों झड़प। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya.com। आज के लिए बस इतना ही।